बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर्स की अहमियत क्या है और इनके रूल्स क्या हैं। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब है इंपॉर्टेंट। तो इससे हमारे पास बनता है इंपॉर्टेंट फिगर्स। इंपॉर्टेंट फिगर्स वो फिगर है जिनके बारे में हम रिलेएबल हो, यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास ऐसे नंबर्स आते हैं जिनमें कंफ्यूजन ना हो, जिनमें अनसर्टेनिटी और एरर ज्यादा ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट से फाइनल रिजल्ट निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के मुताबिक जो नंबर्स हो, तो ऐसे नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो बच्चों, डिफिनेशन की तरफ देखें। नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन फिगर एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी सिंपल, जब हमारे पास एक्यूरेटली नाउन फिगर्स हो और इसके साथ सिर्फ एक डाउटफुल डिजिट हो, एक डाउटफुल फिगर हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू एक्यूरेटली नाउन फिगर प्लस फर्स्ट डाउटफुल फिगर। बच्चों याद रखिए कि हम सिग्निफिकेंट फिगर में डाउटफुल लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डाउटफुल लेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डाउटफुल डिजिट्स नहीं लेंगे। आइए हम आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। लेट हम x और y, हमारे पास एक लेंथ है और ये लेंथ मालूम करते हैं एक रूलर के जरिए कि आइए x और y के दरमियान जो लेंथ है ये कितना है। तो बच्चों देखिए, इस लेंथ का, इस x और y लेंथ का x वाला जो एंड है ये 0 पर लाई करता है, लेकिन दूसरे एंड को अगर आप लोग देखें तो दूसरा एंड हमारे पास ये 2.6 और 2.7 के दरमियान में है। यानी यहां पर देखो बच्चों, ये हमारे पास 2 है, तो इसके बाद जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं ये हम इस 2 के लिए फ्रैक्शन में लेंगे, यानी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7। तो यहां पर अगर आप y एंड देखें तो ये 2.6 और 2.7 के दरमियान है। लेट हम इसको जूम करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये y वाला एंड 2.6 और 2.7 के दरमियान में है। तो अब इसका पैमाइश हम कैसे लेंगे? ये रूलर हमें 2.6 तक एक्यूरेट पैमाइश तो दे सकता है, लेकिन 2.6 और 2.7 के दरमियान जो स्मॉल पार्ट है, इस पार्ट के बारे में ये रूलर आपको कुछ मालूमात नहीं देता। तो आइए देखते हैं कि कुछ ऑब्जर्वर्स इस पैमाइश को कैसे लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 4 ऑब्जर्वर्स हैं, A, B, C एंड D। याद रखो बच्चों कि 2.6 तो हर कोई लेगा, ये तो हर एक के लिए एक्यूरेटली नाउन फिगर्स हैं, क्योंकि ये 2.6 के बारे में ये रूलर आपको इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन जो 2.6 और 2.7 के दरमियान जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके बारे में आपको ये मालूमात नहीं देता। तो ए ऑब्जर्वर क्या करता है? ए ऑब्जर्वर इस नंबर को 4 कंसिडर करता है, और ये भी याद रखो कि हर नंबर आगे वाले नंबर का फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो याद रखो बच्चों कि ये 4, 5, 6, 7, यानी ये जो रेड से मैंने लिखे हैं ये इस नंबर के इस आगे वाले नंबर का फ्रैक्शन पार्ट है। कि एक बंदे ने क्या किया है कि ये 2.6 और 4 लिया है, 2.64। दूसरा आता है, दूसरा बंदा इसको 2.65 लेता है, तीसरा बंदा इसको 2.66 लेता है, फोर्थ वन जो है ये क्या करता है, ये 2.67 लेता है। इस रेड पर जो मैंने नंबर लिखा है, इस नंबर के बारे में हर एक को शक है, शायद इसमें एरर हो, तो इसमें एरर का चांसेस है। ऐसा नंबर जो हम शक की बुनियाद पर ले लें तो ऐसे नंबर को हम डाउटफुल फिगर कहते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, 2.64 में ये 4, 2.65 में 5, 2.66 में ये 6, 2.67 में ये 7 हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स हैं। एक्यूरेटली नाउन नंबर्स और ये डाउटफुल नंबर्स मिले, फर्स्ट डाउटफुल नंबर मिले, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो बच्चों, साइंस आपको सिर्फ एक डाउटफुल डिजिट की इजाजत देता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ डिजिट की इजाजत आपको नहीं देता। यानी अगर हम इस नंबर को, लेट्स सपोज हम इस नंबर को ऐसे लिखते हैं, इधर देखिए बच्चों, तो 2.64 और ये मैंने यहां पर लिखा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये देखिए, 2.6 के बारे में ये रूलर तो बहुत रिलेएबल है, तो ये एक्यूरेटली नाउन फिगर है।
अब ये 4 ये भी डाउटफुल डिजिट है, ये 5 ये भी डाउटफुल डिजिट है, लेकिन याद रखिए कि ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है और ये सेकंड डाउटफुल डिजिट है। दिस डी मीन डाउटफुल, दिस डी मीन डाउटफुल, दिस ए मीन एक्यूरेटली नाउन फिगर्स। तो ये 2.6 एक्यूरेटली नाउन फिगर हैं, 4 और 5 हमारे पास डाउटफुल हैं। अब बच्चों देखिए ये 4 इस आगे वाले नंबर का फ्रैक्शन पार्ट शो करता है। हमने इस 4 को शक में लिया है, यानी मतलब कि इसको डाउट में लिया है। अब इस डाउटफुल फिगर का हम अगर फ्रैक्शन लेंगे तो इसमें शक और बढ़ जाता है। तो साइंस कभी आपको इजाजत नहीं देता सेकंड डाउटफुल भी ले ले, साइंस कभी आपको सेकंड डाउटफुल डिजिट का इजाजत नहीं देता। तो इसी वजह से हम सेकंड डाउटफुल डिजिट नहीं लेंगे, सिर्फ एक डाउटफुल डिजिट लेंगे। तो ये नंबर जो बनते हैं, दीज नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रखो बच्चों, अगर कोई पैमाइश इस तरह आता है, इसमें कई फिगर्स हैं, कई डिजिट्स हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक हमारे पास कुछ कम डिजिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उन डिजिट को ख़त्म करते हैं। उन डिजिट ख़त्म करने को हम राउंडिंग अप कहते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए एक्यूरेटली नाउन फिगर्स कौन से हैं इस पैमाइश में, ये 2.6 हैं और ये 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास डाउटफुल फिगर्स हैं। और ये भी याद रखो कि डाउटफुल फिगर में एरर का चांस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इन चारों ने जो डाउटफुल डिजिट्स लिए हैं इनमें एक भी ठीक ना हो, इसमें चांस आप एरर हो सकता है। अब बच्चों इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आइए हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं। The number of digits which give the accurate result of in any experiment or calculation. Significant figure हमें जो कैलकुलेशन या एक्सपेरिमेंट के किसी भी एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन के बारे में सही रिजल्ट दे सकता है। Significant figures deals with accuracy and precision of numbers। और ये significant figures हमारे पास precision और accuracy से related हैं, यानी एक्यूरेसी, जब भी हम एक्यूरेसी के मुताबिक या प्रिसिशंस के मुताबिक डिजिट्स बनाएंगे तो उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये बहुत अहम है कि हम फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करें। देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कैलकुलेशन की रिजल्ट लिखने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा अहम है।